यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि का आत्मा और समझ का आत्मा। यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, वही आत्मा तुम्हें बुद्धि देगा। आज भले आपको बाइबल पढ़ते नहीं आता, प्रार्थना करते नहीं आता, लेकिन वो आत्मा जब आएगा तुझे बुद्धि देगा, समझ देगा। बुद्धि और समझ का आत्मा ये प्रभु के साथ रहने के द्वारा होगा। उत्पत्ति उसका एक रात में हम संदेश दे रहे थे, उस संदेश में हमें कोई रिवलेशन परमेश्वर ने दिया। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसके 9 में परमेश्वर अब्राहम को कहता, अब्राहम मैं तुझे आशीष देने के लिए वाचा बांधी, तुझे सुरक्षा देने के लिए वाचा बांधी, तेरी जरूरत को पूरा करने के लिए वाचा बांधी, तेरे लिए मेरा प्लानिंग बड़ा है। अपने शहर, अपने गांव, अपने परिवार, अपने इलाका को छोड़, जो देश में तुझे दिखाता हूँ, मैं तुझे लेकर चलता हूँ, वहां तू चल, मेरी उपस्थिति में चल, मजबूत होते जा। और परमेश्वर ने कहा, मैंने तो तुझे आशीष देने के लिए, शत्रु के हाथों से बचाने के लिए, तेरा भला करने के लिए सोच रखा है, तेरे लिए बड़ी प्लानिंग सोच के रखा है, मेरी तेरे ऊपर वाचा है। और क्या तू मेरी वाचा के अनुसार हाँ बोला था जीने के लिए, चलने के लिए? मेरी वाचा तो अटल है। तू जो मेरे साथ वाचा बांधा है, उसे पूरा करने में चौकसी करना, पूरा करने में पीछे ना हटना। परमेश्वर का वचन कहता है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। तुमने बपतिस्मा लिया, उद्धार हुआ। तुमने विश्वास किया आज ना कल बपतिस्मा लेने, ठीक है, तुम्हारा उद्धार हुआ। क्या उस वाचा के पूरा करने के लिए तुम तैयार हो? प्रभु ने कहा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। और जब विश्वास में हम आते हैं तो यह सिखा दिया जाता है, प्रार्थना करना, प्रभु भोज विधि ग्रहण करना, चर्चा आया करना, शिक्षा लिया करना और आत्मिक संगति किया करना, आत्मिक गीत गाया करना, आत्मिक संगति किया करना। तुम्हारी संगति दर्शा देती है। जब आप आराधना में लवलीन हो जाते, प्रार्थना के साथ लवलीन हो जाते, आपको महसूस होता, आपको एहसास होने लगता, मैंने तो उपवास रहना शुरू किया, मैं तो प्रार्थना करना शुरू किया, मैं तो चर्च जाना शुरू किया, अब तो कोई भी दुनिया में मेरा दुश्मन नहीं है। अरे प्रभु का आत्मा मुझे हैंडल करता है यार। मेरी ताकत, मेरी बुद्धि से मैं जयवंत नहीं हो सकता, पर परमेश्वर की आराधना, उसकी उपस्थिति में चलने के दौरान खुदा ने मुझे वो आत्मा दिया है। अब उस आत्मा को इतना मैं बढ़ाता जाओ कि मुझ में से वो दर्शन के द्वारा मुझे बात करे, आप स्वप्नों के द्वारा मेरी बात करे, मेरी जरूरत को पूरा करे। आप जब प्रार्थना में, वचन में, आराधना में जुड़े हुए हैं, आप जिसको सलाह देंगे वचनों से सलाह देंगे, जिससे बात करेंगे वचनों से बात करेंगे। आपके ऊपर रोग बीमारी हो गया, आप वचन से डांटेंगे, मैं तो प्रभु का बेटा हूँ, मैं तो पवित्र आत्मा का घर हूँ। आपके ऊपर कोई छोटी बड़ी समस्या हो गई, आप परिपक्व नहीं थे, हो सके शैतान ने अटैक किया, बीमारी दिया, एक्सीडेंट हुआ, कोई भी मुसीबत हुआ, आप वचन के द्वारा बात करेंगे, प्रभु मेरे साथ है, मेरी कमजोरी की वजह से कहीं ना कहीं शैतान का अटैक हुआ, मैं प्रभु में बढ़ूंगा। होगा क्या? सुनो, कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। वचन में बढ़ोगे, प्रार्थना में बढ़ोगे, पवित्र आत्मा उतरेगा। सुनो, पवित्र आत्मा उतरेगा और पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। अब तू नहीं, पर पवित्र आत्मा तुझको चलाता है। सब कहो, जब तुझे पवित्र आत्मा चलाएगा तो साधारण नहीं होगा। जब पवित्र आत्मा तुझे चलाना शुरुआत कर देगा, तू सोचेगा 5 साल मेरे व्यर्थ गए, 10 साल मेरे व्यर्थ गए, 8 साल मेरे व्यर्थ गए, ये तो कुछ अद्भुत बात हो रही। रात को दर्शन देखना, शेम वो हो जाना। पवित्र आत्मा जब तुझे दर्शन देगा, उस लेवल को तू छोड़कर एक दूसरी लेवल में पहुंच चुका। अब दूसरी लेवल में पहुंच चुका, जो सामर्थ्य परमेश्वर ने तुझे दिया, वो पवित्र आत्मा मिला, प्रार्थना के द्वारा अब बढ़ रहा। और वचन ये कहता है कि जो मैं तुझे बल देता हूं, जो मैं तुझे सामर्थ्य देता हूं, उसमें तू सब कुछ कर सकता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य क्या कर सकती है? पवित्र आत्मा जो विश्वास करता है और प्रभु के अनुसार जीने के लिए, उसके आज्ञा के अनुसार जीने के लिए दिया जाता है। बाइबल ये कहती है, जब तक तुम जल से बपतिस्मा लो, आत्मा से बपतिस्मा लो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जल का बपतिस्मा भी जरूरी है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है। पवित्र आत्मा मिल जाता है, मिल जाना का मतलब बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अभी पवित्र आत्मा जो तुम में है, वो तुम्हें फंसने ना देने के लिए तुम्हें सलाह देता है। वो इतना तुम्हारा जिगरी दोस्त है, तुम्हारे माता पिता ने इतना बड़ा, इतना दोस्त नहीं हो सकता।
पत्नी के स्वभाव को पति नहीं जान सकता, इतना गहरे से वो पवित्र आत्मा जान सकता है। पति के स्वभाव को इतनी पत्नी नहीं जानती, उससे बढ़कर वो पवित्र आत्मा जान सकता है। पवित्र आत्मा तुम्हें दुख ना देने के लिए वो एक ईश्वरीय सलाह की, परमेश्वर की बातें जानकर वो तुम्हारे ऊपर जाहिर करता है। सामर्थ्य जब बढ़ जाएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, सिर्फ आप बोलेंगे जो चीज शैतान तूने मेरे से ले लिया, बीमारी की वजह से, रोगों की वजह से, जो मेरा पैसा खो चुका, वो वापस आ जाए। यीशु मसीह के नाम में वो कवर हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो तुम्हारे अंदर है, टाइम को सिकोड़ सकता, टाइम को कवर कर सकता, टाइम को कैच कर सकता, बड़ा टाइम को वो छोटे टाइम में यूं बदल सकता। बोले यीशु प्रभु की